आज हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर को क्या बोला गया? फैसिनेटिंग ऑर्गन बोला गया है एंजियोस्पर्म का। क्यों बोला गया है फैसिनेटिंग? दैट मीन्स अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव ऑर्गन कौन है एंजियोस्पर्म का? हमारा फ्लावर है, इसीलिए फ्लावर को अट्रैक्टिंग ऑर्गन दैट मीन्स फैसिनेटिंग ऑर्गन कहा गया है। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ओके, फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? सेपल्स, जिसे कैलिक्स कहा जाता है। और ये कैलिक्स क्या होता है? ये हमारा जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है ना, तो कैलिक्स इसे प्रोटेक्ट करके रखता है। पेटल्स, जिसे करोला कहा जाता है, एंड ये करोला अट्रैक्ट्स करता है पॉलिनेटर को अपनी ओर। लाइक बीज एंड इंसेक्ट इसी पेटल्स को देखकर उनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। एंड्रोसियम, जिसे स्टेमेन कहा जाता है, और ये स्टेमेन्स क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जिसमें हमारा एंथर और फिलामेंट होता है। एंथर जो होता है हमारा वो बाइलॉब होता है, एंड ये हमारा इसका फिलामेंट है। गाइनोसियम की बात करें तो ये इसे दूसरा नाम इसका कार्पेल है एंड पिस्टिल भी है। ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और इसमें क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और इसका ट्रिक कैसा है याद करने का? सॉस, SOS। एस मीन्स स्टिग्मा, O मीन्स ओवरी एंड S मीन्स स्टाइल। तो ये एक ट्रिक है याद करने का कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या था, राइट। अब हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन मीन्स ये फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या होता है, दैट इज कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और इसमें हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। ये हमारा माइक्रो है, माइक्रो इंडिकेट किया गया है पॉलन को। माइक्रो दैट मीन्स छोटा, और छोटा कौन होता है? हमारा पॉलन होता है, इसीलिए यहाँ पर इसे माइक्रो से रिप्रेजेंट किया गया है। एंड जेनेसिस मीन्स होता है बनना। तो पॉलन ग्रेन का बनना यही हमारा क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो हमारा मेल गैमेटोफाइट कौन है? पॉलन ग्रेन है। तो इसी को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और ये जो होता है वो कहाँ होता है? ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये हमारा एंथर में होता है। अब ये कैसे होता है? जो हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल है, दैट इज प्लोइडी, इसका जो होता है 2n होता है, एंड ये क्या करता है? मियोसिस करता है और 4 हैप्लोइड माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट कर देता है। किसे? माइक्रोस्पोर मदर सेल था, ठीक है, जो कि जिसका प्लोइडी था 2n, ये मायोसिस किया एंड मियोसिस करके ये 4 हैप्लोइड माइक्रोस्पोर दे देता है। ईच माइक्रोस्पोर मैच्योर इनटू पॉलन ग्रेन। हर एक माइक्रोस्पोर क्या करता है? मैच्योर हो जाता है पॉलन ग्रेन में, और जिसे हम लोग मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अब ये जो हमारा है, ये हमारा एंथर हुआ, ठीक है, ये हमारा फिलामेंट हुआ। एंड जब हम एंथर को कट करेंगे तो हमको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। और ये जो होता है 2 थीका होता है इसमें। ये एक थीका हो गया ये वाला, और ये दूसरा थीका हुआ, डेट्स वाई इट इज कॉल्ड डाइथीकस, राइट। और इसके अंदर का व्यू अगर हम देखें कि इसमें कौन कौन सा लेयर होता है, तो अगर इसे जूम करके देखा जाए तो हमारा सबसे आउटर लेयर होता है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। उसके अंदर में जो लेयर होता है उसे एंडोथेसियम कहा जाता है। उसके अंदर वाले लेयर को मिडिल लेयर, एंड उसके बाद हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करता है? डिवीज़न करता है, मियोसिस, एंड ये 4 माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन बनाता है। और इसे बनाने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, और ये न्यूट्रिशन देता कौन है? हमारा टैप्टम, राइट। ये टैप्टम क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। जब हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन की, तो उसके स्ट्रक्चर को हम जानते हैं कि जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 कवर होता है। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर में 2 उसके लेयर होते हैं। जो बाहर वाला लेयर होता है एक्सिन, और जो अंदर वाला लेयर होता है इंटाइन। नाम से पता चल रहा है एक्स मीन्स बाहर एंड इन मीन्स अंदर, ठीक है। और जो एक्सिन होता है वो किससे मिलकर बना होता है? हमारा स्पोरोपोलिनिन। और ये जो स्पोरोपोलिनिन होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? टफेस्ट लेयर होता है। ना ही इसे एसिड कुछ कर सकता है, ना ही इसे कोई एल्कलाइन या पीएच, किसी भी पीएच में इसे रख दो, इसे कुछ भी नहीं हो सकता है। ये डिग्रेडेशन नहीं होता है, ये खराब नहीं होता है।
क्योंकि इसमें स्पोरोपोलेनिन का कवरिंग पाया जाता है और ये टफेस्ट लेयर होता है, राइट। और इंटाइन की बात करें तो ये इनर लेयर होता है जो कि पैक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बना हुआ होता है। अब आओ जानते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। बात करें पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, कुछ हमारा ये ऐसा होता है एंड ये जो होता है इनर लेयर होता है डेट इज़ इंटाइन, ठीक है, इंटाइन होता है ये। एंड उसके बाहर में जो होता है आउटर लेयर होता है डेट इज़ हमारा एक्सिन होता है। ये जो एक्सिन होता है ये किससे मिलकर बना होता है, एक्सिन और स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बना होता है। एंड ये स्पोरोपोलेनिन मिलकर बना होता है, बट यहाँ पर एक जगह थोड़ा सा हॉल होता है, खाली होता है, ये जंप पोर होता है। क्यों, ये खाली रहने का एक रीज़न है क्योंकि इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं। तो पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करने के लिए जगह चाहिए और ये जगह किससे मिलेगा, जाने के लिए रास्ता चाहिए, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा खाली होता है। ये जंप पोर के हेल्प से वो बाहर निकलता है। अब हम जानते हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन होता है इसके अंदर दो सेल्स होते हैं। फर्स्ट इज़ हमारा वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल, राइट। जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बड़ा होता है और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जेनरेटिव सेल जो होता है वो क्या होता है, ये डिवाइड कर जाता है एंड दो मेल गैमीट्स को बनाता है। और हमारा इसी के अंदर दो सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल, ठीक है, एंड जेनरेटिव सेल, दोनों इसी के अंदर होते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस की। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगा किसे रिप्रेजेंट कर रहा है एंड स्पोरोजेनेसिस मीन्स क्या होता है, बनना। तो फीमेल गैमीट का बनना ही क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, राइट। और ये जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, ओव्यूल के अंदर होता है, ठीक है। ओवरी जो होता है हमारा, ये ओवरी हुआ, ठीक है। और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होते हैं और ओव्यूल में क्या होता है, हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। एंड ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस, हमारा मेगास्पोर मदर सेल, इसका भी प्लूइडी कैसा है, ट्वेन होता है एंड ये मियोसिस करता है। ठीक वैसे ही जिस तरह हमारा माइक्रोस्पोर किया, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि ट्वेन था वो भी मियोसिस किया एंड यहाँ पर भी मियोसिस हो रहा है। और ये क्या करेगा, 4 हैप्लोइड मेगास्पोर बनाएंगे, ठीक है। बट उसमें से एक ही फंक्शनल होगा और 3 जो होगा डीजेनरेट कर जाएगा। और उसमें हम देखे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में चारों का चारों वो ठीक ठाक था और उससे पॉलन ग्रेन बन रहा था। बट यहाँ पर 4 बनेंगे और 4 में से एक ही हमारा क्या होगा, फंक्शनल होगा और 3 जो होगा वो डीजेनरेट यानी कि ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो मियोसिस, जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो माइटोसिस करेगा एंड वो क्या ले लेगा, वो कुछ शेप बनाएगा डेट इज़ एम्ब्रियो शेप। और उसके अंदर क्या होगा, 7 सेल होगा और 8 न्यूक्लियस होगा जिसे हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। और अभी इसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ये एम्ब्रियो शेप दिखता कैसा है, ये हमारा एम्ब्रियो सेक है और इसमें जैसे कि मैंने बोला था कि 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होगा। तो 7 सेल देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो यहाँ पर कितने हमारे सेल्स हुए, 7 सेल हुए, ओके ओके ओके। ये जो है हमारा दोनों मिलकर एक सेल बनाता है और 1 2 3 4 5 6 हुए और ये 7 हुआ, ठीक है। और इसके अंदर न्यूक्लियस की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लियस होगा और 7 सेल होगा। और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो एम्ब्रियो सेक है वो 7 सेल है, 8 न्यूक्लियस है, या फिर 7 सेल है 8 न्यूक्लियस ना होकर उसमें ऑप्शन में 7 न्यूक्लियस दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स में। तो ये ऊपर वाला जो एंड होता है डेट इज़ चलाजल इंड एंड नीचे वाला जो इंड होता है माइक्रोपाइलर इंड। इसे याद करने का तरीका हमारा CM है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है।
C से चलाजोलिंड एंड M से माइक्रोपाइलर इंड हो गया। एंड ये जो होते हैं ऊपर वाले सेल एंटीपोडल सेल्स होते हैं और जो बीच वाले सेल्स होते हैं उसे सेंट्रल सेल बोला जाता है और ये पोलर न्यूक्लियाई इन्हें बोला जाता है। और यहाँ पर ये जो सेल दिख रहा है इसे एग सेल बोला गया है। 2 सिनर्जिड सेल्स होते हैं एंड ये जो होते हैं ये इनका नाम है फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं, जब पॉलन ग्रेन आता है देन ये क्या करते हैं, ये इसे रास्ता दिखाते हैं कि तुम्हें इस रास्ते से जाना है एंड फ्यूज़ करना है। फर्स्ट ये क्या करते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस ये रास्ता दिखाते हैं, बट किन्हें रास्ता दिखा रहे हैं, हमारे पॉलन ग्रेन को दिखा रहे हैं। पॉलन ग्रेन में जो होगा हमारा 2 गैमीट्स होगा जो कि जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाता है, 2 मेल गैमीट्स को ये प्रोड्यूस करता है और एक मेल गैमीट्स हमारा एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा और दूसरा मेल गैमीट्स हमारा किसके साथ फ्यूज़ करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करेगा। एंड पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करता है तो ये एंडोस्पर्म बनाता है एंड जब एग सेल के साथ फ्यूज़ करता है तो ये हमारा सीड बनाता है। तो ये जो रास्ता है ये दिखाएगा कौन, फिलीफॉर्म एपरेटस दिखाएगा, किसे, मेल गैमेट्स को। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग ने बात किया कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक है उसमें क्या होता है, 7 सेल होता है, 8 न्यूक्लिएट होता है उसका स्ट्रक्चर, राइट। और उसमें उनमें से एक एग सेल होता है जो कि हैप्लॉइड होता है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं जो कि माइक्रोपाइलर के एंड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, गाइडेड पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं जिसमें 2 मेल गैमेट्स होते हैं। 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं चलाजोलिंड में एंड एक सेंट्रल सेल होता है विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई, उसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन का, ठीक है, एंथर ऑफ द स्टिग्मा। तो स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र ही, ठीक है, एंट्री ही पॉलिनेशन कहलाता है। इसका टाइप्स कितना होता है, 2 टाइप्स होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ये हम बचपन से जान रहे हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब सेम फ्लावर के साथ पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। और वहीं पर हमारा डिफरेंट प्लांट हो गया और उसमें अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। अब देखते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कि वो कौन कौन सा, ठीक है, एजेंट्स है जो कि पॉलिनेशन करवाता है। इसमें से हमारा अबायोटिक हो सकता है एंड बायोटिक। अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स से भी पॉलिनेशन हो सकता है एंड लिविंग थिंग्स से भी पॉलिनेशन हो सकता है। अब बात करें नॉन लिविंग थिंग्स से, जो होगा विंड के थ्रू होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनिमोफिली बोलेंगे। एंड वाटर के थ्रू होगा तो उसे हाइड्रोफिली बोला जाता है। इंसेक्ट और बर्ड एनिमल्स, इनके थ्रू में भी क्या हो सकता है, पॉलिनेशन हो सकता है। बीज एंड बटरफ्लाइज क्या करते हैं, पॉलिनेशन करवाते हैं। अब पॉलिनेशन की बात चल रही है तो हम ये जान लेते हैं, एक प्लांट होता है डेट इज़ वाटर हाइनिथ और वाटर लिली। नाम से पता चल रहा है कि ये पानी में पाया जाता है, तो पॉलिनेशन भी वाटर के थ्रू होगा, हाइड्रोफिली होगी, बट नहीं, ये वाटर के थ्रू नहीं करता है क्योंकि इसका जो फ्लावर होता है ना, इसका जो फ्लावर होता है वाटर के ऊपर होता है, तो पॉलिनेशन करने के लिए इसे इंसेक्ट चाहिए, तो इंसेक्ट के थ्रू ये होता है पॉलिनेशन। ठीक है, ये कंफ्यूजन में मत रहना, वाटर है डैट मीन्स वाटर से होगा, ठीक है। एंड वाटर के थ्रू पॉलिनेशन किस में होता है, तो एक हमारा वैलिसिनेरिया है एंड हाइड्रीला है। ये 2 ऐसे प्लांट हैं जिसमें हमारा जो पॉलिनेशन होता है वाटर के थ्रू होता है। अब बात करें टाइप्स, तो जो पॉलिनेशन होता है हमारा उसका टाइप्स कितना है, ठीक है। तो हम देखते हैं ऑटोगेमी और जिनेटोगेमी, एक और होता है जीनोगेमी। ऑटो मीन्स क्या होता है, खुद के साथ, जब खुद के साथ पॉलिनेशन होता है ना तो उसे ऑटोगेमी बोलते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन विथ द सेम फ्लावर, अगर फ्लावर एक ही है, ठीक है, और एक फ्लावर के अंदर हमारा स्टेमेन और पिस्टिल, मेल फीमेल पार्ट दोनों है, उसी में हमारा क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग ऑटोगेमी बोलते हैं। और यहीं जिनेटोगेमी किसे बोला जाता है, जब हमारा प्लांट सेम है बट उस प्लांट में एक ही फ्लावर तो होगा नहीं, एक से ज़्यादा होगा, तो एक फ्लावर यहाँ पर है, ठीक है, तो इसका वाला एंथर इंसेक्ट के थ्रू इस फ्लावर में आया, तो इस टाइप का जो पॉलिनेशन होता है इसे हम क्या बोलेंगे, जिनेटोगेमी बोलेंगे। तो वही लिखा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन टू द एंथर फ्लावर
ऑन द सेम प्लांट, तो क्या हो रहा है, पॉलन का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, अनदर फ्लावर में हो रहा है, वो भी एक ही प्लांट के साथ हो रहा है। तो बताओ इसमें जो जेनेटिक मटेरियल्स होंगे वो सेम ही होंगे, राइट, क्योंकि ये जेनेटिक मेकअप इसका सेम है, एक ही प्लांट है, राइट। अब बात करते हैं हम जीनोगैमी। देखो ये जो जीनोगैमी है, जेड, जेड मीन्स क्रॉस, यहाँ पर प्लांट जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट होगा। तो दो हमारा डिफरेंट प्लांट था, ठीक है, ये प्लांट तो बना नहीं, ओके। तो ये जो हमारा प्लांट है, डिफरेंट प्लांट, उसमें अगर क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही, हाँ होगा। तो उस तरह का पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोगैमी बोलेंगे। इस फ्लावर का, इस प्लांट का जो कोई फ्लावर होगा और इस फ्लावर का जो इस प्लांट का जो फ्लावर होगा, अगर यहाँ इंसेक्ट के थ्रू आ जाता है इसका पॉलन, और देखो इसका स्पीसीज भी डिफरेंट है, राइट, तो इसमें क्या होगा, जेनेटिक मेकअप अलग होगा और इसमें वेरिएशन आ सकता है जब पॉलिनेशन होगा एंड सीड वगैरह प्रोड्यूस होगा। तो इस टाइप को कैसे हम याद रखेंगे कि ये जीनोगैमी होगा। यहाँ पर जेड है ना, तो जेड से क्रॉस लगा हुआ, यानी कि ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के साथ पॉलिनेशन करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इस टाइप का हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोगैमी बोलते हैं। एक बात और, ये जो हमारा ऑटोगैमी है ना, ऑटोगैमी में हम देखते हैं दो फ्लावर ऐसे होते हैं, एक होते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर और एक होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो चेस्मोगैमस जो होते हैं ना, चेस्मोगैमस जो फ्लावर होते हैं हमारे, इसमें जो फ्लावर होता है वो हमारा ओपन होता है। तो ओपन होने के कारण क्या होगा, ये तो अपने के साथ तो पॉलिनेशन हो करेगा ही, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, एंड प्रोबेबिलिटी ये भी है कि यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह के फ्लावर को क्या बोलेंगे, चेस्मोगैमस फ्लावर बोलेंगे, जो कि हमारा ऑटोगैमी में देखा जाता है। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा ऑक्जेलिस है, कॉमलिना है एंड वॉइला है। तो इसे याद कैसे किया जाए, तो इसे हम याद करेंगे कोविड से, राइट, हम इसे कोविड से याद कर सकते हैं। सी से हो गया कॉमलिना, ओ से हो गया ऑक्जेलिस एंड भी से हमारा हो गया वॉइला, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बात किया था क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टो जैसे कि नाम से पता चल रहा है Cl, ठीक है, Cl यानी कि क्लोज, राइट। तो इसका जो फ्लावर होगा ना, ये जो फ्लावर होगा पूरी तरह से क्लोज होगा, पूरी तरह से ढका हुआ होगा। तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करने का कोई गुंजाइश ही नहीं उठता है, इसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। तो इस तरह के फ्लावर को हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, राइट, तो ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या होता है, ये प्रमोट करता है क्रॉस पॉलिनेशन को एंड प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को। क्यों, आखिर क्यों ये प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को, क्योंकि अगर बार बार किसी एक ही नस्ल के साथ क्या हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकती है। यानी कि एक ही नस्ल के साथ बार बार सेल्फ पॉलिनेशन हो तो आगे जाकर उसके नेक्स्ट जनरेशन में वो डिसऑर्डर देखने को मिलेगी, बहुत सारी गड़बड़ी देखने को मिलेंगी एंड डिजीज़ देखने को मिलेंगी। इसीलिए क्या किया जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जाता है एंड क्रॉस पॉलिनेशन से हमें एक नया कैरेक्टर देखने को भी मिलता है। इसीलिए आउटब्रीडिंग डिवाइस करवाया जाता है, जिसमें प्रमोट किया जाता है क्रॉस पॉलिनेशन को एंड प्रिवेंट किया जाता है सेल्फ पॉलिनेशन को। तो इसमें मैकेनिज्म हम देखते हैं, तो किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को करवा सकते हैं एंड सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं। तो रोकने का हमारा जो मैकेनिज्म है, इसको वही हम देखने वाले हैं। एक मैकेनिज्म है हमें डिचोगैमी, हर्कोगैमी एंड सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। तो इसमें हम क्या देखते हैं, अगर एंथर और स्टिग्मा का मैच्योरेशन टाइम अगर डिफरेंट डिफरेंट हो तो ये क्या सेल्फ पॉलिनेशन कर पाएगा, नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करवा लिए, प्रिवेंट करवा लिए सेल्फ पॉलिनेशन को। हर्कोगैमी में देखते हैं तो अगर एंथर जो है हमारा और स्टिग्मा, इसके बीच में कोई बैरियर ले आते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। और ये सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी जो होता है एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है, रोकता है। ये इसका एग्जाम्पल जो है ब्रासिका एक प्लांट है उसमें देखा गया है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, तो हम लोग ये इसमें जानते हैं पॉलन और पिस्टिल। हमारा पॉलन ग्रेन जो है पिस्टिल के पास आता है और दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसे होती है। मान लो उड़ता हुआ हमारा ये पॉलन जो है वो कहाँ पर आ गिरा, हमारा जो पिस्टिल था उसमें स्टिग्मा, उसके स्टिग्मा पर आकर गिरा। लेकिन दोनों में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, बातचीत होगा कि भाई तू मेरे लिए सूटेबल है
या नहीं भी। अगर नहीं है तो इंटरेक्शन फेल हो जाएंगी, ठीक है। अगर होगा इंटरेक्शन एंड ये इंटरेक्शन अगर सक्सेसफुल होगा तो ये क्या करेगा, हमारा पॉलन अंदर जाएगा एंड ये अंदर जाकर हमारा फर्टिलाइजेशन फ्यूज़न करेगा विथ फीमेल गैमेट्स। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या स्टेप्स होता है। पॉलन ग्रेन लैंड्स ऑन अ स्टिग्मा, ठीक है। सबसे पहले पॉलन ग्रेन को कहाँ लैंड करना होगा, तो स्टिग्मा में लैंड करना होगा। स्टिग्मा रिकॉग्नाइज कॉम्पिटिबल एंड इनकॉम्पिटिबल पॉलन। तो स्टिग्मा जो है अगर रिकॉग्नाइज करेगी तो ये कॉम्पिटिबल होगा, अगर नहीं रिकॉग्नाइज करेगी तो ये इसके लिए इनकॉम्पिटिबल होगा। इफ़ कॉम्पिटिबल, अगर कॉम्पिटिबल हुआ तो पॉलन ट्यूब क्या होगा, बनेगा। और ये पॉलन ट्यूब बनेगा यानी देखो यहाँ पर पॉलन ग्रेन आ गया है। अब इस ये जो है ये कॉम्पिटिबल था, ठीक है, सक्सेसफुल हो गया इंटरेक्शन दोनों के बीच में, तो ये क्या करेगा, इसे आगे जाने को अलाउ करेगा। जब आगे जाने को अलाउ करेगा तो वो पॉलन ग्रेन बनाते हुए चलेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा एंड ये स्टाइल के थ्रू कहाँ पहुँचेगा, ओवरी में वो पहुँच जाएगा पॉलन हमारा। अब पॉलन ट्यूब रिलीज इनटू 2 मेल गैमेट्स इनटू एम्ब्रियो सैक। अभी हम लोगों ने बात किया एम्ब्रियो सैक, ठीक है, जो कि पॉलन ट्यूब क्या करता है, उसको लेकर जाएगा और पॉलन ट्यूब में क्या होगा, 2 मेल गैमेट्स होंगे जो कि कहाँ रिलीज होंगे, हमारे एम्ब्रियो सैक में होंगे एंड ये क्या करेगा, हमारा वहाँ जाकर फर्टिलाइजेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक में कहाँ करेगा, एक तो सेंट्रल सेल के साथ करेगा एंड दूसरा जो है वो एग सेल के साथ करेगा, राइट। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होता है, हम लोग मेथड ऑफ कंट्रोल पॉलिनेशन टू प्रोड्यूस डिज़ायरेबल ट्रेट्स, यानी कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है, पॉलिनेशन को रोका जाता है क्योंकि हमें क्या चाहिए, डिज़ायरेबल ट्रेट्स चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, वैसे पॉलन ग्रेन को लैंड करवाएंगे स्टिग्मा में जो हमको चाहिए होगा, डिज़ायरेबल ट्रेट्स चाहिए, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसमें लैंडिंग करवाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोला गया, आर्टिफिशियल, ह्यूमन के द्वारा यह हाइब्रिडाइजेशन करवाया जा रहा है। स्टेप्स क्या है, हम कैसे कर सकेंगे इसे, तो इमैस्कुलेशन एक पहला स्टेप है और इस इमैस्कुलेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर किसको बोला गया है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों होगा, ठीक है। और उसमें हम क्या करते हैं, जो एंथर वाला जो पार्ट होगा हमारा, उसको हम अगर कट कर दें और हटा दें तो क्या हो सकता है, ये हमारा सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा एंड हम जो चाहेंगे, जिस तरह का एंथर चाहेंगे उस पर हम पॉलन ग्रेन लैंड करवा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवा चुके हैं हम। और दूसरा जो इसका तरीका है, दूसरा है हमारा बैगिंग। बैगिंग के थ्रू भी ये करवाया जा सकता है, राइट। तो बैगिंग में हम जब देखते हैं तो बैगिंग में क्या किया जाता है, कवरिंग द फ्लावर विद द बैग टू अवॉइड अनवांटेड पॉलिनेशन। देखो अगर इस स्टिग्मा को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो जो हमारा एंथर होगा इस पर लैंड कर जाएगा, ठीक है, पॉलन ग्रेन इसका लैंड कर जाएगा, राइट। तो अगर हम नहीं चाहते हैं कि ये पॉलन ग्रेन इस पर लैंड करे, अनवांटेड पॉलिनेशन नहीं चाहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कहीं से एक इंसेक्ट आया और इस पर लैंड करवा दे अपना पॉलन, ठीक है, तो अनवांटेड पॉलिनेशन हो गया। देन हम क्या करेंगे, बैगिंग कर देंगे। जब हम बैगिंग कर देते हैं तो ये क्या होगा, अनवांटेड पॉलिनेशन नहीं होगा, राइट। उस फ्लावर को हम क्या करेंगे, बैक कर देंगे, ढक देंगे किसी भी चीज़ से। अब पॉलिनेशन इंट्रोड्यूसिंग डिज़ायरेबल पॉलन मैनुअली। अब हम जिस तरह का पॉलिनेशन हमको करवाना है उस तरह का हम पॉलन ग्रेन को लाएंगे, डिज़ायरेबल पॉलन ग्रेन को लाकर हम स्टिग्मा में लैंडिंग करवा देंगे एंड फिर से क्या कर देंगे, हम लोग रीबैगिंग कर देंगे, उसे ढक देंगे ताकि आगे जाकर कोई ऐसा पॉलन इंसेक्ट के थ्रू ना आ जाए और उस पर बैठ ना जाए, ताकि अनवांटेड पॉलिनेशन ना हो, इसीलिए रीबैगिंग किया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन इसका नाम क्यों दिया गया है अभी हम जानेंगे। तो इस डबल फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से स्टेप होते हैं, जो पॉलन ग्रेन है फर्स्टली वो कहाँ लैंड करेगा, स्टिग्मा में करेगा एंड जर्मिनेट्स टू फॉर्म पॉलन ट्यूब। और जब जैसे वहाँ पर जाएगा स्टिग्मा में तैसे वहाँ क्या होगा, पॉलन ट्यूब बनना स्टार्ट होगा एंड पॉलन ट्यूब इंटर ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल एंड डिस्चार्ज टू मेल गैमेट्स। और जो पॉलन ट्यूब है उसके थ्रू जो हमारा है उसके अंदर क्या होगा, हमारा 2 मेल गैमेट्स होगा और वो हमारा माइक्रोपाइलर एंड जो कि नीचे होता है उधर से वो डिस्चार्ज हो जाएगा, राइट।
अब वन मेल गैमीट्स जो होगा वो फ्यूज़ करेगा किसके साथ, हमारा एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा, ठीक है। और यही फ्यूज़न को, यही फर्टिलाइजेशन को हम लोग सिनगैमी भी बोलते हैं। और क्या वो बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। एक सेल के साथ किया ना, तो एग सेल के साथ जब वो करेगा तो वो क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। और जो दूसरा मेल गैमीट्स था वो फ्यूज़ करेगा दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और वो क्या बनाएगा, पेन बनाएगा, डेट इज़ प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि 3N होता है। कैसे, अब हम यहाँ पर जानते हैं। देखो, पहले हमारा दो मेल गैमीट्स था, ठीक है, जो कि कौन कैरी अप कर रहा था, पॉलन ट्यूब कर रहा था, और माइक्रोपाइलर इंड में जाकर वो उसे डिस्चार्ज करवा देता है। फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है, उसे रास्ता दिखाता है, ठीक है। अब जब वो जाएगा तो एक मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज़ करेगा, एक जो है वो हमारा फ्यूज़ करेगा एग सेल के साथ, जो कि N होता है। जब N फ्यूज़ करेगा तो क्या बनाएगा, वो 2N बनाएगा। एंड दूसरा जो था वो हमारा किसके साथ करेगा, 2N के साथ करेगा। जब 2N के साथ फ्यूज़ करेगा तो वो क्या बनाएगा, 3N, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर कितने बार हो रही है, 2 बार हो रही है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इसके सिग्निफिकेंस की, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, जो जाइगोट बनेगा वो किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में। और वहीं हमारा जो पेन होगा, PEN, वो डेवलप करेगा एंडोस्पर्म में, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन किसको, एम्ब्रियो को। तो देखो, जो हमारा एंडोस्पर्म है वो पहले बन जाएगा। क्यों पहले बनेगा, क्योंकि इसका बनने का कारण है, क्योंकि इसे इसलिए बनना होगा, ये प्रोवाइड करवा पाए न्यूट्रिशन किसको, एम्ब्रियो को। सो इसीलिए एम्ब्रियो बनने से पहले कुछ अमाउंट में हमारा एंडोस्पर्म होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, तभी वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है हमारे जाइगोट को एम्ब्रियो बनने में, फुली डेवलपमेंट में। अब हम लोग देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है, स्ट्रक्चर बनेगी, राइट। और क्या ये वो इवेंट्स होता है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म किससे बन रहा था, पेन से बन रहा था, ठीक है। प्राइमरी इंडोन्यूक्लियस से जो हमारा बन रहा था वो हमारा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बन रहा था, राइट। पेन से बन रहा था हमारा एंडोस्पर्म। तो सबसे पहले क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ एंडोस्पर्म का। तो कैसे हुआ, वो हमारा दो टाइप्स का हो जा सकता है। एक हो सकता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा हो सकता है सेलुलर एंडोस्पर्म। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होगा ये हमारा क्या करता है, प्री न्यूक्लियर डिवीज़न करता है, राइट। जो कि हमारा जो नारियल पानी है, कोकोनट वाटर, इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये जो वाटर पीकर हमें जो न्यूट्रिशन मिलता है, क्यों न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि हम नारियल पानी जो है उसका न्यूक्लियस पी रहे हैं, सेल नहीं हम लोग एक्चुअली में ले रहे हैं, उसका डायरेक्टली न्यूक्लियस ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो एंडोस्पर्म है वो एंडोस्पर्म क्या किया हमारा, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनाया, ठीक है, पेन। और उसके बाद क्या होगा, जब न्यूक्लियस बन जाएगा हमारा, न्यूक्लियस के बाद हमारा वो सेल बनना स्टार्ट करेगा। तो सेल वॉल उसमें आ जाएंगी और क्या हो जाएगा, और वो हमारा फॉर्मेशन कर लेगा सेल का। आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिवीज़न हो चुका है उसके बाद वो सेल बनाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेलुलर इंडोस्पर्म बोलेंगे। अब हमारा सेकंड जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो में कैसे डेवलपमेंट होता है, हमारा एम्ब्रियो कैसे बन जाता है। तो स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या क्या स्टेज होता है, जाइगोट था, ठीक है, वो जाइगोट बन चुका है। अब जाइगोट जो है प्रो एम्ब्रियो में बदलेगा। अब प्रो एम्ब्रियो जो है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। एंड ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो जो है वो हार्ट शेप में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, वो मैच्योर एम्ब्रियो फुल्ली बन जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, हम देखते हैं जो एम्ब्रियो होता है डाइकॉट में, वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कॉटिलिडन्स उसमें मौजूद होता है, ठीक है। 2 एम्ब्रियोनिक लीव्स, और उससे से ही क्या होता है, 2 एम्ब्रियोनिक लीव्स उन्हीं से डेवलप होती है, किससे, कॉटिलिडन से होती है। प्रिम्यूल, जो ये प्लम्यूल जो होता है यहीं से सूट का फॉर्मेशन होता है। रेडिकल यहाँ से रूट का फॉर्मेशन होता है। अब आओ एक बार इसका स्ट्रक्चर और डायग्राम देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये कहाँ से हमारा जाइगोट जो है वो मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। प्लम्यूल से हमारा कैसे सूट बन रहा है, रेडिकल से हमारा कैसे रूट बन रहा है, वो देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं इसका डायग्राम जो कि कैसा होता है। ये हमारा जाइगोट था, ठीक है,
और ये जाइगोट जो है हमारा कुछ ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो चुका है। ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है। उसके बाद ये किस शेप ले लेता है, अपना हार्ट शेप एम्ब्रियो बना लेता है। उसके बाद क्या होता है, ये हमारा रेडिकल्स है। रेडिकल से क्या होता है, रूट्स बनता है। और प्लम्यूल से क्या होता है, प्लम्यूल से हमारा सूट बनता है, राइट। ऐसा ही हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है इन डायोकोटिलीडन। अब हम ये जानेंगे कि सीड फॉर्मेशन, राइट। ये जो सीड फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ सीड, हमारे पार्ट्स ऑफ सीड में क्या क्या आता है, सीड कॉट आता है, एंडोस्पर्म आता है एंड एम्ब्रियो आता है। तो सीड कॉट क्या होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, जो कि टेस्टा और टैगमेन उसमें होता है। उसका प्रोटेक्टिव कवरिंग में ये लेयर होते हैं, टेस्टा एंड टैगमेन। अब एंडोस्पर्म की बात करते हैं। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, ठीक है। सम सीड्स बताया था मैंने, ये एंडोस्पर्म बन के रहेगा तैयार, तभी ये प्रोवाइड कर पाएगा हमारे एम्ब्रियो को, ठीक है। तभी वो क्या बनाएगा, सीड्स बनाएगा। अब एम्ब्रियो जो है हमारा कंटेंस, उस एम्ब्रियो में अभी देखा हमने कि क्या क्या था, प्लम्यूल था, रेडिकल्स था एंड क्वार्टिलीडन्स था। अब फ्रूट फॉर्मेशन, हमारा जो फ्रूट फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, हमारा ओवरी से डेवलप हो जाता है फ्रूट, ठीक है। ओवरी से क्या डेवलप्स होता है, हमारा फ्रूट बनता है। टाइप्स ऑफ फ्रूट, 2 टाइप्स का फ्रूट होता है, एक ट्रू फ्रूट होता है, एक फॉल्स फ्रूट होता है। अगर हमारा क्या हुआ, फ्रूट बना लेकिन ओवरी से बना, तो उसे हम लोग ट्रू फ्रूट बोलेंगे, ठीक है। और वहीं पर हमारा फॉल्स फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट हमारा ओवरी से ना डेवलप होकर ये अदर पार्ट ऑफ प्लांट, जो अदर फ्लोरल पार्ट, यानी कि कोई भी हमारा पार्ट हो सकता है फ्लावर का, उससे अगर डेवलप हो गया, यानी वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ और वहाँ से हमारा फ्रूट जनरेट हुआ, डेवलप हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट। और ये किससे होता है, थैलेमस से होता है हमारा फॉल्स फ्रूट में। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एप्पल। अब हम क्या जानेंगे, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन किए हुए सीड का बनना क्या कहलाता है, एपोमिक्सिस। और वहीं हमारा पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है वो जान लेते हैं। तो पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, जब हमारा फॉर्मेशन होता है मल्टीपल एम्ब्रियो इन अ सिंगल सीड, ठीक है। पॉली मीन्स समझो ज़्यादा, एम्ब्रियो तो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का बनना ही क्या होता है, पॉली एम्ब्रियोनी होता है। तो मल्टीपल एम्ब्रियो का बनना सिंगल सीड में, वही क्या कहलाया, हमारा पॉली एम्ब्रियोनी कहलाया। और ये किसके कारण होता है, अगर फर्टिलाइजेशन एक से ज़्यादा एग्स में हो गया है तो वो क्या होगा, वहाँ पर पॉली एम्ब्रियोनी का केस देखने को मिलेगा, राइट। एंड एडिशनल एम्ब्रियोज राइजिंग फ्रॉम न्यूसेलस और इंट्यूगमेंट्स, और वहाँ से क्या होगा, एडिशनल एम्ब्रियो हमको देखने को मिलेगा न्यूसेलस से। अब हम जान लेते हैं ये न्यूसेलस, न्यूसेलस क्या होता है। देखो ये हमारा एम्ब्रियो सेक होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एम्ब्रियो सेक बना लेते हैं। ये कुछ हमारा एम्ब्रियो सेक था और इसमें हमारा इसका इंट्यूगमेंट होता है, राइट। इसका आउटर और इनर वॉल होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंट्यूगमेंट। और इसके अंदर हमारा क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। और एम्ब्रियो सैक में जो है हमारा इसके अंदर, ये इसके अंदर हमारा न्यूसेलस सेल होता है। ये न्यूसेलस सेल क्या होता है, बहुत सारे न्यूसेलस सेल होते हैं जो कि क्या होते हैं, प्लूइडी में क्या होते हैं, 2n होते हैं। और इनको क्या चढ़ती है, मस्ती। ये सोचते हैं कि अब मेरे पास 2n खुद का है तो क्यों ना मैं ही सीड बना लूँ। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर एम्ब्रियो सेक के अंदर जाते हैं एंड ये क्या बनाना स्टार्ट कर देते हैं, एम्ब्रियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर न्यूसेलस सेल स्टार्ट कर देते हैं एम्ब्रियो बनाना। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी बोला जाता है, राइट। अब पूरा डाउट क्लियर हो चुका होगा अबाउट द पॉली एम्ब्रियोनी। अब हम बात करेंगे पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है, तो पेरिस्पर्म क्या होता है, ये हमारा देखो, ये हमारा क्या है, एम्ब्रियो है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एम्ब्रियो है, ठीक है। अब ये एम्ब्रियो के साइड साइड में हमारा न्यूसेलस सेल जो कि नहीं बचना चाहिए था वो बच गया है, ठीक है, बच गया है। ये जो होता है बच जाता है। और यही बचा हुआ पार्ट जो कि हमारा सीड में, ये एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर परसिस्टेंट यानी बचा हुआ न्यूसेलस को ही क्या बोला गया है, पेरिस्पर्म बोला गया है, राइट। और ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, एम्ब्रियो को, जो कि सीड बनने वाला होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर बोला है कि ये जो है ये किस में देखा गया है, ये जनरली हमारा ये कौन से सीड में देखा गया है, ब्लैक पेपर में एंड बीट में देखा गया है, राइट। यहाँ एक और टर्म आती है डेट इज़ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, वैसा फ्रूट जो कि बिना फर्टिलाइजेशन का डेवलप हो जाता है, डेट इज़ कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और ये जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का जो एग्जाम्पल कौन है, हमारा बनाना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ओके, नाउ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, देन थैंक यू सो मच।